एस.एल. ठाकुर, ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से। आज लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के ऑल इंडिया एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग है। इस मीटिंग में ऑल इंडिया नेतृत्व की हैसियत से ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन पूरा समर्थन करता है। साथ ही आज ये मीटिंग भारतीय जीवन बीमा निगम के वस्त स्थिति पर पॉलिसी धारकों और अभिकर्ताओं के हितों के ध्यानगत बहुत ही प्रबल डिसीजन के दृष्टिकोण से लिया गया है। ये बैठक आहूत हुई है और 1 अक्टूबर 2024 के परिवर्तन को लेकर के आज पूरे देश के अंदर एक बहुत ही असमंजस्यपूर्ण स्थिति बनी है। उसको लेकर के गंभीर चिंतन सारे संगठन के लोग कर रहे हैं, जिससे कि पॉलिसी धारकों का इंटरेस्ट, अभिकर्ताओं का इंटरेस्ट और संस्था के इंटरेस्ट को संजोया जा सके। आज सारे संगठन जीएसटी कर कानून को लेकर के एफडीआई। सर अपना नाम और परिचय बता दें। मैं देवी शंकर शुक्ला, प्रेसिडेंट लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। सर आज किस लिए यहाँ पे लोग इतने उपस्थित हैं, क्या होने जा रहा है? ये हमारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, दो दिनों की, और मूलतः बनारस में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग रखने का उद्देश्य ये है कि यहाँ के सांसद और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यालय में हम ज्ञापन देना चाहते हैं। पिछले कुछ सालों में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में भारी बदलाव है, जो अगर बदलाव पॉजिटिव होता तो निश्चित रूप से नंबर ऑफ पॉलिसी ज़्यादा होती और ज़्यादा लोग उसके इंश्योरेंस के प्रति आकृष्ट होते। लेकिन पिछले 25 साल में पहली बार इंश्योरेंस विक्रय में गिरावट आई है। चूँकि मैं कॉरपोरेशन को बिलोंग करता हूँ, इसलिए बहुत सारे डाटा मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमारे इंटरनल मार्केटिंग का एक टूल है। लेकिन ये मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इंश्योरेंस सेक्टर में एक बड़ा बदलाव होना चाहिए। चूँकि पॉपुलेशन बढ़ रही है और अगर इंश्योरेंस घट रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं चूक है। और इसी उद्देश्य से भारत के कोने कोने से हमारे साथी यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ताकि आपके सांसद, बनारस के सांसद और प्रधानमंत्री को ज्ञापन देके जो वस्तु स्थिति है उससे अवगत कराया जा सके। और इसी संदर्भ में लाइफ इंश्योरेंस का एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस भी दायर कर रखा है। और हम ये चाहते हैं कि इंश्योरेंस जो 140 करोड़ भारतीयों की नीड है, प्रथम ज़रूरत है, उनके परिवार की ज़रूरत है, उसको पूरा करने के लिए भारत सरकार ऐसे नियम बनाए, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हो, IRDA हो, ऐसे कानून बनाए जो जनता के हित में हो और जिससे जनता आकृष्ट हो इंश्योरेंस लेने के प्रति। क्या वजह आप मानते हैं, आपको क्या दिखता है, क्यों ऐसा हो? बहुत सारे कारण हैं। जैसे इंश्योरेंस पे GST नहीं होना चाहिए, GST से लागत बढ़ती है, लागत बढ़ने से आम बीमा धारक, आम पब्लिक है, वो बीमा नहीं लेता। बोनस बढ़ना चाहिए और तेज़ी से। इसके अलावा हमारे यहाँ बहुत अच्छी सुविधाएं मिलना चाहिए, प्रशासनिक खर्चे कम होने चाहिए, अभिकर्ताओं का की सुविधाएं जो हैं, चूँकि काम तो अल्टीमेटली अभिकर्ता करता है, ग्राहक से संबंध अभिकर्ता है, और उसकी जो फीडबैक है, अगर उसको लेके लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन बढ़ता है तो निश्चित रूप